राधे राधे मित्रों, सभी श्रोताओं का कर्मा कुटीर चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऋषि पंचमी की परम पावन व्रत कथा, जो न केवल जीवन को पवित्रता की ओर ले जाती है, बल्कि हमारे पूर्वजों के उद्धार का मार्ग भी प्रशस्त करती है। आज के इस अवसर पर हम इस व्रत के संकल्प, पूजन विधि, कथा और पारण सब कुछ विस्तार से सुनेंगे और समझेंगे, ताकि यह ज्ञान हमारे हृदय में सदैव अंकित हो जाए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इसका महत्व इतना अद्वितीय है कि इसे करने मात्र से ही अनेकों पापों का नाश होता है और व्रती को आत्मशुद्धि की प्राप्ति होती है। कथा का प्रारंभ इस प्रकार होता है। भगवान शिव ने पार्वती माता से कहा, हे देवी, एक बार मैंने भगवान विष्णु से यह प्रश्न किया कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ हो, जो संतान वृद्धि, सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाला हो और साथ ही आत्मा को पवित्र करने वाला भी हो। तब भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिया वही आज हम सुनने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वे वेदों के पारंगत, यज्ञ और दान में सदैव संलग्न, तपस्वी और उदार स्वभाव के धनी थे। उनका घर अन्न, धन और पशुओं से परिपूर्ण था। उनकी पत्नी का नाम भगना था। वे भी धर्मनिष्ठा और तपस्या में निपुण थीं। जब भाद्रपद मास की पंचमी तिथि आती तो वे दोनों बड़े श्रद्धा भाव से पितरों का श्राद्ध करते, ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराते और दक्षिणा अर्पित करते। एक बार ऐसा ही अवसर आया जब देव शर्मा ने पितृ श्राद्ध हेतु कई ब्राह्मणों को अपने घर आमंत्रित किया। ब्राह्मणों ने आकर आदर सहित स्थान ग्रहण किया। उनका स्वागत अर्घ्यपाद्य से किया गया और उन्हें विविध व्यंजन परोसे गए। उनकी पत्नी ने मन लगाकर अन्न पकाया था और पूरे विधि विधान से श्राद्ध संपन्न हुआ। परंतु उसी समय एक विचित्र घटना घटी। ब्राह्मण भोजन करके विदा हुए तो देव शर्मा ने अपने आंगन में अपने घर के श्वान और बैल को आपस में वार्तालाप करते सुना। उस समय श्वान ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि मैं इस घर की गृहिणी अर्थात तुम्हारी माता ही हूँ, जो पिछले जन्म के पापों के कारण श्वान योनि में जन्मी हूँ। भोजन बनाते समय दूध का पात्र सर्प के विष से दूषित हो गया था। मैं यह देखकर चिंतित हो गई कि कहीं ब्राह्मण इसका सेवन न कर लें, इसलिए मैंने स्वयं वह दूध पी लिया और इसी कारण मुझे गृहिणी ने दंड दिया। मेरा शरीर पीड़ा से व्याकुल है। यह सुनकर पास खड़ा बैल बोला कि मैं इस ब्राह्मण का पिता हूँ, जो पूर्व जन्म के पापों के कारण बैल योनि में आया हूँ। आज जब मेरे पुत्र ने ब्राह्मणों को भोज और दक्षिणा दी, तब भी मुझे घास और जल तक न दिया। इसी उपेक्षा ने मेरे हृदय को दुखी किया है। देव शर्मा यह वार्तालाप सुनकर अत्यंत व्याकुल हो गए और पूरी रात चिंता में रहे। प्रातः काल वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारे माता पिता के दुख का कारण पूर्व जन्म के कर्म हैं। जब पंचमी तिथि थी, उस दिन तुम्हारी माता रजस्वला होने पर भी भोजन बनाने लगी और तुम्हारे पिता ने पंचमी व्रत की उपेक्षा की। इसी पाप से वे पशु योनि को प्राप्त हुए। यदि तुम उनकी मुक्ति चाहते हो तो विधि पूर्वक ऋषि पंचमी व्रत का पालन करो। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। वशिष्ठ ऋषि ने व्रत की विधि समझाते हुए कहा कि इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नदी, सरोवर या कुएं में स्नान करो। घर लौटकर गोबर से मंडल बनाओ, उस पर कलश स्थापित करो और कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें तिन्ही के चावल, यज्ञोपवीत और फल अर्पित करो। सप्तऋषियों की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर उनका पूजन करो। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से उन्हें प्रसन्न करो और मंत्रोच्चारण कर आराधना करो। इस प्रकार व्रती को दिन भर संयम पूर्वक रहकर केवल एक समय सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में व्रत कथा सुननी चाहिए। कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और अंत में अगले दिन प्रातः काल पारण करना चाहिए। व्रत संकल्प के समय व्रती को यह कहना चाहिए कि मैं अमुक नाम और गोत्र वाली सप्तऋषियों की कृपा से अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत कर रही हूँ। इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। देव शर्मा ने वशिष्ठ ऋषि के कहे अनुसार व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने स्नान किया,
सप्तऋषियों की स्थापना की, पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की और कथा का श्रवण किया। व्रत के प्रभाव से उनके माता पिता श्वान और बैल योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप में प्रकट हुए और अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर स्वर्ग लोक को गमन कर गए। इस प्रकार ऋषि पंचमी व्रत की महिमा अपरंपार है। यह न केवल ब्राह्मणों के लिए बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए हितकारी है। स्त्री हो या पुरुष, यदि यह व्रत श्रद्धा से करे तो उसके जीवन में सुख समृद्धि, सौभाग्य और पवित्रता का वास होता है। इस व्रत का पालन करने से रजस्वला दोष, अज्ञानतावश हुए पाप तथा दैनंदिन जीवन की असावधानियों से उत्पन्न दोष सब नष्ट हो जाते हैं। ऋषि पंचमी व्रत के अवसर पर कथा सुनने और सुनाने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है और आत्मा निर्मल हो जाती है। इस व्रत की पूजा 7 ऋषियों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, जिन्होंने धर्म, ज्ञान और संस्कारों से मानव जीवन को प्रकाशित किया। इसलिए जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इस व्रत को करता है वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। देव शर्मा और उनकी पत्नी भगना के जीवन का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि व्रत उपवास केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और पूर्वजों के उद्धार का साधन है। ऋषि पंचमी का यह व्रत हर घर में किया जाना चाहिए ताकि परिवार की समस्त स्त्रियों पुरुषों का जीवन दोष रहित और पवित्र बने। अंत में यही कहना है कि इस व्रत से आत्मा को शांति, पितरों को तृप्ति और ईश्वर को प्रसन्नता मिलती है और यही जीवन का परम लक्ष्य है। मित्रों, आपने अभी ऋषि पंचमी की यह पावन कथा सुनी। हमें विश्वास है कि इस कथा का श्रवण करके आपके हृदय में भक्ति, श्रद्धा और ज्ञान की गंगा बहने लगी होगी। कर्मा कुटीर चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायी प्रसंगों का श्रवण करते रहिए। जय श्री कृष्ण।